मैं माँ बनने वाली थी। मेरे पेट में 8 महीने का मासूम सा बच्चा था। हंसी खुशी से दिन गुजर रहे थे। एक दिन मेरी सासू माँ सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। अब पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे पति और ससुर जी पर आ गई थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे ससुर जी मेरा नाम प्रिया है। मैं एक मध्यम परिवार की लड़की हूँ। मेरे पिता मोहनलाल खेती करते हैं और मम्मी सुषमा घर का काम आज देखती हैं। मैं अपने घर की इकलौती बेटी हूँ। मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ही लाड प्यार से पाला है। कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। पढ़ाई लिखाई में मेरा बहुत ज्यादा मन नहीं लगता था, लेकिन हाँ, किसी तरह से मैंने बीए तक पढ़ाई पूरी कर ली थी। एक दिन मम्मी ने पापा से कहा, सुनिए प्रिया, बड़ी हो गई है, उसकी पढ़ाई भी पूरी हो गई है, अब हमें उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है सुषमा, मैं देखता हूँ। पापा ने मेरे लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। पापा के एक दोस्त थे, उनके जानने में एक लड़का था। उन्होंने पापा को बताया। लड़के का नाम राहुल था। राहुल अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। वह प्राइवेट नौकरी करते थे। मेरी शादी पापा ने राहुल के साथ तय कर दी। पापा ने घर आकर सब कुछ बताया। लड़का और उसका परिवार मुझे बहुत अच्छा लगा, इसीलिए मैंने अपनी प्रिया की शादी तय कर दी। ठीक है जी, एक बार दोनों बच्चों को मिला देते हैं। वह लोग एक दूसरे को देख ले तो ज्यादा अच्छा है। दोनों परिवारों की रजामंदी से एक मंदिर में मुझे और राहुल को मिलवा दिया गया। मुझे राहुल और राहुल को मैं पसंद आ गई और हमने शादी के लिए हाँ कह दिया। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरी और राहुल की शादी बहुत ही धूमधाम से संपन्न हो गई। अब मेरी विदाई का समय आ गया था। मम्मी पापा बहुत रो रहे थे। मुझे भी बहुत रोना आ रहा था, लेकिन मैंने आंसू निकलने नहीं दिए, क्योंकि अगर मैं भी रोने लगती तो मम्मी पापा खुद को संभाल नहीं पाते। मैं मम्मी पापा को छोड़कर कभी कहीं नहीं गई। अगर कहीं जाती भी तो पापा साथ जाते थे। आज मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं ससुराल में कैसे रहूंगी, क्योंकि मैंने अपनी सहेलियों के मुंह से सुना था कि सास अपनी बहू को बहुत परेशान करती है। मेरे दिमाग में यही सब चल रहा था। तभी अचानक कार रुकी तो मैंने देखा कार ससुराल के गेट पर खड़ी थी। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे। मेरी सासू माँ ने जैसे ही हमें देखा तो वह बहुत खुश हो गई और तेज कदमों से चलते हुए मेरी कार के पास आई और बोली, मेरी बहू आ गई। मेरी ससुराल में मेरा गृह प्रवेश बहुत ही अच्छे से हुआ। अब मैं घर के अंदर आ चुकी थी। मेरी नजरें नीचे झुकी हुई थीं। तभी मेरी सासू माँ मेरे गले से लग गई और मेरा माथा चूम लिया। एक पल को ऐसा लगा जैसे मेरी मम्मी मेरे सामने खड़ी हो। मेरी आंखों से आंसू छलक आए। मेरी एक चचेरी नंद थी, नेहा। वह बहुत ही स्वीट थी। वह मेरे पास आई और बोली, भाभी चलिए, मैं आपको आपके कमरे में लेकर चलती हूँ। मैं अपने कमरे में आ चुकी थी। छोटी मोटी रस्म करके नेहा मुझे घर के सभी सदस्यों के बारे में बता रही थी और मैं चुपचाप सब सुन रही थी। तभी कमरे में मेरी सासू माँ आती है और बोलती हैं, बहू, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। नेहा बेटा, सबको लेकर बाहर आ जाओ। भाभी को थोड़ा आराम कर लेने दो। नेहा सबको लेकर बाहर आ गई। मेरी सासू माँ ने नेहा से पूछा, बेटा नेहा, तुमको भाभी कैसी लगी? बड़ी मम्मी भाभी तो बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छे से बात करती हैं। दरअसल मेरी सासू माँ भी अभी मुझसे बात करने में थोड़ा झिझक रही थी, क्योंकि जैसे मेरे लिए सब लोग नए थे वैसे ही इस परिवार के लिए भी नई थी मैं। ना मैं उनको अच्छे से जानती थी, ना ही वह लोग मुझे। लेकिन अब हमें इसी घर में एक साथ रहना था। इसीलिए मेरी सासू माँ मेरे कमरे में आई। मैं बहुत ज्यादा थक गई थी तो मैं सो गई थी। उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बहू शाम हो गई है, उठ जाओ। एक बार को तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी मम्मी बोल रही हो कि बेटा उठ जाओ, शाम हो गई है। लेकिन जैसे ही सासू माँ ने दोबारा बोला, बहू उठ जाओ, शाम हो गई है, कुछ पड़ोस की औरत मुंह दिखाई के लिए आई है। मैं हड़बड़ाकर उठ गई। बहू डरो मत, आराम से उठ जाओ और फ्रेश होकर तैयार हो जाओ। मैं नेहा को भेजती हूँ। तुम्हारी मदद के लिए मेरे मुंह से पहली बार उनके लिए जी माँ जी का शब्द निकला, जिसे सुनकर शायद मेरी सासू माँ को बड़ा सुकून मिला था। वह कमरे से बाहर चली गई और मैं बाथरूम में घुस गई। जब तक मैं बाथरूम से फ्रेश होकर बाहर आई, तब तक नेहा भी आ गई थी। पता नहीं क्यों नेहा को देखकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उससे बिना झिझक के बात कर सकती हूँ। भाभी, आपको मेरी कुछ हेल्प चाहिए हो तो बता देना। बड़ी मम्मी ने मुझे आपकी मदद के लिए ही भेजा है। ठीक है नेहा, तुम बैठो, अगर मुझे कोई मदद चाहिए होगी तो मैं बताती हूँ। ठीक है भाभी।
बोलकर नेहा फोन चलाने लगी और मैं तैयार होने लगी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं साड़ी नहीं पहन पा रही थी। ऐसा नहीं कि मुझे साड़ी पहननी नहीं आती थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी साड़ी बन ही नहीं रही थी। नेहा ये देखकर मुस्कुरा रही थी क्योंकि ना ही मैं साड़ी पहन पा रही थी और ना ही मैं नेहा से मदद मांग रही थी। नेहा बिन बोले ही मेरी मदद के लिए आ गई और साड़ी पहनने में मुझे मदद करने लगी। इस तरह से मैं तैयार हो गई तो फिर नेहा मुझे देखकर बोली, भाभी साड़ी में बहुत क्यूट लग रही हो। मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। उसकी बात सुनकर मैं नेहा के साथ सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। तभी मैंने देखा राहुल ने मुझे इशारे से कहा, बहुत सुंदर लग रही हो। मैंने शर्माकर नजर नीचे झुका ली। नेहा ने राहुल को इशारा करते हुए देख लिया था। देखा भाभी, मैंने कहा था ना कि आप बहुत क्यूट लग रही हो। भैया ने भी आखिर बोल ही दिया। मैं कुछ नहीं बोली। अब मैं हॉल में आ गई और वहीं सोफे पर नेहा ने मुझे बिठा दिया। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हो गई थी। सबने मेरी बहुत तारीफ की और लक्ष्मी जी की बहू तो बहुत ही सुंदर है। सासू माँ मेरी तारीफ सुनकर मुस्कुराने लगी। मुंह दिखाई की रस्म खत्म हो गई। सब अपने अपने घर चली गई। मैं भी नेहा के साथ अपने कमरे में आ गई। भाभी, आप बैठो, मुझे बड़ी मम्मी बुला रही हैं। मैं अभी आती हूँ बड़ी मम्मी। क्या हुआ? आपने मुझे बुलाया? हाँ नेहा बेटा, जाओ अपनी भाभी को चाय पिला दो और खाने के लिए भी कुछ ले जाना, ठीक है? बड़ी मम्मी। नेहा मेरे लिए चाय और नमकीन लेकर आई। भाभी आप चाय पी लो, मैं अभी आती हूँ बोलकर नेहा नीचे चली गई। दरअसल नेहा को पड़ोस में कुछ लोगों के यहाँ मिठाई देने जाना था। चाय पीकर मुझे बड़ा सुकून मिला था। इस तरह पूरा दिन गुजर गया। आज की सारी रस्में पूरी हो चुकी थीं। रात के 10 बज रहे थे। मुझे बहुत तेज नींद आने लगी थी। तभी राहुल कमरे में आते हैं। उन्होंने मुझसे बड़े प्यार से पूछा, प्रिया, कैसा लगा तुम्हें मेरा घर और घर के सभी लोग? मैंने धीरे से बोला, जी सब लोग बहुत अच्छे हैं। चलो, सुनकर अच्छा लगा प्रिया। तुम बहुत थकी लग रही हो। एक काम करो, अभी तुम सो जाओ, हम कल बात करते हैं। मैं दूसरी तरफ मुंह करके लेट गई। लेकिन तभी राहुल ने मुझसे बड़े प्यार से कहा, प्रिया, इधर मुंह करके लेटो। तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? मैंने फिर धीरे से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर मेरी तरफ मुंह करके लेटो। मैं राहुल की तरफ मुंह करके लेट गई। राहुल मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मैं बहुत थकी हुई थी, इसीलिए मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब सो गई। राहुल ने सोने से पहले अलार्म लगा दिया था। सुबह 5 बजे का तो मैं उठ गई, लेकिन राहुल अभी भी सो रहे थे। मैं तैयार हो गई। मेरी सासू माँ मुझे जगाने आई थी। उन्होंने गेट खटखटाया तो मैंने जाकर दरवाजा खोला। अरे बहू, तुम तो बड़ी जल्दी उठ गई और तैयार भी हो गई। जी माँ जी। बहू, अब तैयार हो गई हो तो मेरे साथ चलो। पहले मंदिर में चलकर भगवान जी से अपने सुखमय जीवन के लिए प्रार्थना कर लो। मैंने मंदिर में जाकर अपने वैवाहिक जीवन के लिए भगवान जी का आशीर्वाद लिया। पूजा कर ली मैंने। फिर मेरी सासू माँ ने मुझसे कहा, बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, कुछ मीठा बना लो। जी माँ जी बोलकर मैंने सिर हिला दिया। सासू माँ मुझे किचन लेकर गई। मेरी माँ ने मुझे समझाया था कि बेटा, किचन में पहली बार घुसने से पहले किचन के गेट पर पैर छू लेना और फिर रसोई में जाना तो गैस चूल्हे में हाथ लगाकर प्रणाम कर लेना। जैसा जैसा मम्मी ने मुझे बताया था, मैंने वही किया। ये सब देखकर मेरी सासू माँ मुझसे बहुत ज्यादा खुश हो गई। मैं किचन में इधर उधर सामान देख रही थी। तभी सासू माँ ने मुझसे पूछा, बहू मीठे में क्या बना लेती हो? तो मैंने धीरे से कहा, सूजी का हलवा ठीक है बहू, वही बना लो। वह मैं सारा सामान निकाल देती हूँ और सासू माँ ने सारा सामान निकालकर मेरे सामने रख दिया। मैं उनको देखकर थोड़ा डर रही थी। ये चीज वह समझ गई थी, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा, बहू, तुम हलवा बना लो, तब तक मैं नेहा को बुलाती हूँ। यह कहकर सासू माँ किचन से बाहर चली गई। मैंने जल्दी से हलवा बना लिया। तब तक नेहा भी आ गई थी। उसने मुझे गुड मॉर्निंग बोला। मैंने भी गुड मॉर्निंग बोल दिया। भाभी, हलवा बन गया है क्या? हाँ नेहा, हलवा बन गया है। ठीक है भाभी, आप कटोरी में लगा दो, मैं नीचे लेकर जाती हूँ। सबके लिए मैंने हलवा कटोरी में लगा दिया और नेहा नीचे लेकर चली गई। सबने हलवा खाया। सबको हलवा बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। मैं नेहा के साथ वापस अपने रूम में आ गई थी। तभी पीछे से सासू माँ आई और बोली, बहू हलवा तुमने बहुत अच्छा बनाया था। उन्होंने नेग में मुझे अपनी सोने के कंगन दिए थे।
बहू, अब तुम आराम करो, मैं लेटी ही थी कि तभी राहुल आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, प्रिया, तुम तो हलवा बड़ा अच्छा बना लेती हो। मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने राहुल को थैंक यू बोला। धीरे धीरे करके सभी मेहमान जा चुके थे। मुझे मेरे ससुराल में सबका व्यवहार बहुत ही अच्छा लगा था। सब मेरे साथ बहुत ही अच्छे से बात कर रहे थे। इस तरह से हंसी खुशी से कुछ दिन गुजर गए। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी, लेकिन मेरे पग फेरे की डेट नहीं बन पा रही थी। राहुल ने यह महसूस कर लिया था। उन्होंने जाकर सासू माँ से कहा, मम्मी, प्रिया को उसके मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, और पग फेरों में तो अभी टाइम है मम्मी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। उसका ऐसा उदास चेहरा देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ कुछ क्या कर सकती हूँ। सासू माँ ने ससुर जी से प्रिया के घर पर फोन करवाया। प्रिया की मम्मी ने फोन उठाया तो उन्होंने कहा, समधन जी, आपकी बेटी को आपकी बहुत याद आ रही है और हम लोग चाहते हैं कि आप दोनों उससे मिलने आ जाइए। बहू को बहुत अच्छा लगेगा, वह आप लोगों को बहुत याद कर रही है। लेकिन हम भी क्या कर सकते हैं, पग फेरों में अभी टाइम लगेगा, इसीलिए वह घर नहीं आ पाएगी, वह नहीं आ सकती। तो क्या हुआ, आप लोग तो यहाँ आ सकते हो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ आ जाएं। मेरे मम्मी पापा को यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है। मेरी बच्ची घर नहीं आ सकी तो उन्होंने हम लोगों को वहीं बुला लिया। मेरे मम्मी पापा ये सुनकर बहुत खुश हो गए थे और उन्होंने तुरंत आने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि उन्हें भी मेरी बहुत याद आ रही थी। राहुल ने आकर मुझे बताया, प्रिया, तुम्हारे मम्मी पापा तुमसे मिलने आ रहे हैं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गई और मैं जल्दी से तैयार होने लगी। मैं तैयार होकर बैठी ही थी कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। मेरे ससुर जी ने जाकर दरवाजा खोला तो देखा गेट के बाहर मेरे मम्मी पापा खड़े थे। आइए समधन जी, आइए, समझिए आपका हमारे घर में स्वागत है। आप लोग आइए, हमें बहुत अच्छा लगा। आइए, अंदर आइए। मम्मी पापा को हॉल में सोफे पर बिठाया और फिर सासू माँ ने मुझे बुलाने के लिए आई। बहू चलो, तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं तुमसे मिलने के लिए। मैं मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे और मम्मी की आंखों में भी आंसू आ गए थे, लेकिन पापा मुस्कुरा रहे थे। बहू, तुम अपनी मम्मी पापा के पास बैठो, मैं उनके लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करवाती हूँ। नहीं बहन जी, चाय नाश्ता रहने दीजिए, आप भी बैठिए, हम लोग चाय नाश्ता करके आए हैं। तभी सासू माँ ने बोला, ऐसे कैसे चाय नाश्ता नहीं करेंगे? आप लोग पहली बार अपनी बेटी के घर आए हैं तो चाय नाश्ता तो आपको करना ही पड़ेगा। सासू माँ चाय बनाने के लिए किचन में गई तो मम्मी ने मुझे भी उनके पीछे पीछे किचन में भेज दिया कि जाओ, अपनी सासू माँ की मदद करो। मैं किचन में आ गई तो सासू माँ ने मुझसे कहा, बहू, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम अपनी माँ के पास रुको, मैं बस नाश्ता लेकर आ ही रही थी। कोई नहीं माँ जी, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, फिर हम लोग बैठकर बातें कर लेंगे। हम दोनों चाय नाश्ता लेकर हॉल में आ गए। सबने बैठकर एक साथ चाय नाश्ता किया। फिर सासू माँ ने मुझसे कहा, जाओ प्रिया, बहू, अपनी माँ को अपना घर दिखाओ। मैं मम्मी को लेकर कमरे में आ गई और पापा वहीं ससुर जी के पास बैठे रहे, उनसे बातें कर रहे थे। मम्मी ने मुझसे पूछा, प्रिया, यहाँ सब लोग अच्छे तो हैं ना मम्मी? मैंने जैसा सुना था, मेरा ससुराल वैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। सासू माँ तो बिल्कुल आपकी तरह मेरा ख्याल रखती हैं और राहुल भी मेरा बहुत ध्यान रखते हैं। सिर्फ ससुर जी थोड़ा सा सख्त है, लेकिन दिल के वह भी बहुत ही अच्छे हैं। मम्मी, आपको यहाँ आकर कैसा लगा बेटा? तुम्हारा ससुराल वाकई में बहुत अच्छा है। तुम पग फेरों के लिए अभी घर नहीं आ सकती थी, इसीलिए तुम्हारे सास ससुर ने हम लोगों को यहाँ तुमसे मिलने के लिए बुला लिया। और बताओ मम्मी, आप लोगों को मेरी याद आती थी या नहीं? कि भूल गए हमें इतने दिन में बेटा? हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? हमारी जान तो तुम में ही बसती है, ये तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो। हम लोग आपस में बातें कर रहे थे, तभी सासू माँ आ गई। उन्होंने गेट खटखटाया। मैंने कहा, आ जाइए माँ जी, आपको गेट खटखटाने की जरूरत नहीं है। मेरी सासू माँ ने माँ से कहा, और बताइए समधन जी, आपको आपकी बेटी का घर कैसा लगा? जी बहन जी, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आपने हमें हमारी बेटी से मिलने की इजाजत दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी बातें कर रही हो समधन जी? प्रिया अभी भी आपकी बेटी है और वह हमेशा आपकी बेटी रहेगी। आप लोग उसे कभी भी मिलने आ सकते हैं। आखिर आप लोगों का उसके अलावा है ही कौन?
इसीलिए आप जब चाहे अपनी बेटी से मिलने आ सकती हैं। जी बहन जी, बिल्कुल आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। मम्मी-पापा वापस अपने घर चले गए थे। शाम को ऑफिस से राहुल जब घर लौटे तो मैं राहुल के गले से लग गई और मैं रोने लगी। राहुल ने मुझसे पूछा, अरे, आज तो तुम्हारे मम्मी-पापा आए थे, फिर भी तुम रो रही हो? क्या तुम्हें अपने मम्मी-पापा से मिलकर अच्छा नहीं लगा? राहुल, ये तो खुशी के आंसू हैं। मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। मुझे यहाँ पर सब लोग बहुत ही प्यार करते हैं। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने घर पग फेरे के लिए अभी नहीं जा सकती। तो आप लोगों ने मेरे मम्मी-पापा को यहीं पर बुला लिया। राहुल, थैंक यू सो मच एंड आई लव यू टू माई स्वीट वाइफ। आज तो तुम बहुत खुश हो गई। आज पहली बार तुमने मुझे आई लव यू बोला। राहुल की बातों से मैं शर्मा गई थी। तभी सासू माँ की आवाज आई, प्रिया, बहू चाय बन गई है, राहुल को चाय दे दो। राहुल, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मैं चाय लेने के लिए किचन में आ गई थी। मैंने माँ जी से कहा, माँ जी, आपने चाय क्यों बनाई? मुझे बुला लिया होता। मैं बना लेती, कोई बात नहीं। बहू, कभी कभी मुझे भी अपने हाथ पैर चला लेने दिया करो। अब अगर मैं आराम ही करती रहूंगी तो फिर मेरे हाथ पैर कैसे ठीक रहेंगे? सासू माँ की बातों को सुनकर हम दोनों किचन में ही खड़े होकर हंसने लगे। तभी हॉल से ससुर जी की आवाज आई, तुम दोनों आपस में बात करके हंसती ही रहोगी या फिर हमें चाय भी पिलाओगी? राहुल भी फ्रेश होकर हॉल में आ गए थे। हम सबने साथ में बैठकर चाय पी। इस तरह धीरे धीरे हंसी खुशी से 6 महीने बीत गए। एक दिन अचानक से मुझे बहुत उल्टी आने लगी और चक्कर भी आ रहे थे। मैं किचन में खड़ी होकर सुबह की चाय बना रही थी। अचानक मुझे चक्कर आ गया। सासू माँ ने मुझे देख लिया था। वह दौड़ती हुई किचन में आई। बहू, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? मैंने उन्हें बताया, नहीं माँ जी, तबीयत तो मेरी बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों 3-4 दिनों से मुझे बहुत उल्टी आ रही हैं और चक्कर भी आ रहे हैं। सासू माँ मुस्कुराने लगी और उन्होंने मुझसे कहा, चलो डॉक्टर को दिखा लेते हैं। बहू, शायद तुम माँ बनने वाली हो। सासू माँ की बात सुनकर मैं शर्मा गई। शाम को जब राहुल ऑफिस से घर आए तो सासू माँ ने उनसे कहा, बेटा, चल जरा हॉस्पिटल चलना है, बप्रिया को दिखाना है। राहुल घबरा गया। क्या हुआ माँ? प्रिया को क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं है, बस डॉक्टर को दिखाना है। ठीक है माँ, मैं अभी गाड़ी निकालता हूँ और हम लोग डॉक्टर के पास चलते हैं। सासू माँ मुझे लेकर डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे देखा तो उन्होंने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनते ही सासू माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने खुशी से मुझे गले लगा लिया और मेरा माथा चूम लिया और वहीं डॉक्टर के सामने बोलने लगी, बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे संसार की सबसे बड़ी खुशी दी है। आज सासू माँ जल्दी जल्दी में बाहर आई और उन्होंने राहुल को बता दिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। माँ और बेटे दोनों इतने खुश थे कि मैं उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी और अंदर ही अंदर मैं भी बहुत खुश हो रही थी। हम लोग घर के लिए निकल लिए। सासू माँ ने ससुर जी को फोन करके बता दिया कि वह दादा बनने वाले हैं। ससुर जी बहुत खुश हो गए और साथ ही माँ जी ने मेरे मम्मी पापा को भी फोन कर दिया और उन्हें भी बता दिया कि वह नाना नानी बनने वाले हैं। मैं तो बस अपनी सासू माँ को देखे जा रही थी कि वह कितनी खुश है। उन्होंने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने सबको बता दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझसे ज्यादा तो मेरी सासू माँ खुश थी। हम लोग घर पहुंच गए। सासू माँ ने मुझे सख्त हिदायत दे रखी थी कि मुझे अब ज्यादा काम नहीं करना है। कम से कम काम करूं, मुझे बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा था। अगर मैं थोड़ा बहुत काम करने की कोशिश करती तो माँ जी मुझे बोलती, बहू तुम आराम करो, काम करने की जरूरत नहीं है, अभी तो मेरे हाथ पैर बहुत अच्छे से चल रहे हैं, मैं सब कर लूंगी, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मेरी सहेलियों ने जैसा बताया था, मेरा ससुराल बिल्कुल उसके अपोजिट था। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अपने घर नहीं ससुराल में हूं। इसी तरह आराम फरमाते फरमाते 8 महीने गुजर गए। एक दिन की बात है, मम्मी जी मुझे चाय देकर नीचे जा रही थीं। तभी उनका पैर फिसल गया और वह गिर पड़ी। उनके पैर में चोट लग गई थी, इसीलिए वह बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। राहुल ने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि सासू माँ के पैर में मोच आ गई है, इसीलिए उन्हें कुछ दिन आराम करना पड़ेगा।
सासू माँ परेशान होने लगी कि अब घर का काम कौन करेगा, कैसे होगा सब कुछ। तभी ससुर जी ने कहा, अरे चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना। उधर से राहुल ने भी कहा, अरे मम्मी आप परेशान मत हो, हम बाप और बेटे देखो क्या क्या करते हैं, और ये घर के काम, ये तो हम लोग बहुत आराम से कर लेंगे। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, अब आप लोग कुछ दिन आराम कीजिए। राहुल और ससुर जी सुबह जल्दी उठ जाते और घर के सारे काम खत्म कर लेते। उसके बाद राहुल अपने ऑफिस चले जाते और छोटे मोटे जो भी काम होते थे वह ससुर जी खुद कर लिया करते थे। एक दिन की बात है, मेरे रूम में पानी खत्म हो गया था और मुझे बहुत प्यास लग रही थी। इसीलिए धीरे धीरे से मैं सीढ़ियों से उतरकर पानी लेने के लिए नीचे जा रही थी। तभी मेरे ससुर जी ने देख लिया। अरे प्रिया बहू, तुम नीचे क्यों आ रही हो? मुझे बता दिया होता, मैं तुम्हारे लिए पानी ले आता। अरे पापा, आप कैसे ले आते? अच्छा नहीं लगता मुझे, कैसी पुराने जमाने की बातें कर रही हो? बहू, अगर मेरी जगह तुम्हारे पापा होते तो क्या तुम उनसे पानी नहीं मांगती? इतने समय से तुम दोनों इस घर में सबका ख्याल रख रही हो, तो क्या कुछ दिनों के लिए मैं तुम दोनों का ख्याल नहीं रख सकता प्रिया? बहू, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा तो झिझकना मत बोल देना, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है पापा जी, बोलकर मैं अपने कमरे में वापस आ गई। पापा जी मेरे रूम में जग भरकर पानी रखकर चले गए और फिर सासू माँ के कमरे में गए। लक्ष्मी, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? जी नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब मेरे पास थोड़ी देर बैठ जाइए। अभी जो आपने प्रिया बहू से कहा उसे सुनकर मुझे आप पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि आप ससुर नहीं उसके पापा बन गए हैं। लक्ष्मी, एक बात बताओ, जब प्रिया बहू ने हमें मम्मी पापा मान लिया है तो क्या प्रिया हमारी बेटी नहीं बन सकती? वह भी तो हमारी बेटी है। इस तरह कुछ दिन बीत गए। मम्मी जी अब थोड़ी ठीक हो गई थी और मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया था। मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। सासू माँ ने ससुर जी से कहा, बधाई हो, हमारे घर में एक प्यारी सी गुड़िया आई है। तभी ससुर जी ने कहा, हाँ सही कह रही हो लक्ष्मी, अब तो हमारा परिवार पूरा हो गया। राहुल ने जैसे ही अपनी बेटी को गोद में लिया उसकी आंखों से आंसू छलक आए और वह प्रिया को देखकर मुस्कुरा रहा था। प्रिया भी राहुल को देखकर मुस्कुरा रही थी। बस इतनी सी कहानी थी मेरी आधुनिक ससुराल की। मेरा छोटा सा प्यारा सा ससुराल, या फिर कहें तो मेरा घर। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।